Hello everyone, welcome to our new video. So guys, yesterday as you saw the exit polls have given you a very clear picture, but exit polls भी कभी कभी थोड़े प्रभावित होते हैं, पेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें भी. इट्स नॉट ऑलवेज द वे इट लुक्स, इट कुड स्विंग ईदर वे. कुछ कुछ सीट्स में जहाँ 25 या 50,000 वोट्स का फ़र्क आता है, मैं जिस तरह देख रहा हूँ वो किसी भी तरफ स्विंग हो सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, unanimously most of the exit polls have said that the current dispensation will continue, the current government will come back. तो इसीलिए हमारा जो सिस्टर चैनल है द टैक्स पेयर्स क्लब, अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करेंगे द टैक्स पेयर्स क्लब, उसमें हम मुद्दे उठाते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, टैक्स पेयर के रिलेटेड इश्यूज़, बहुत सारे फाइनेंशियल लिटरेसी वाले इश्यूज़ उसमें उठाते हैं. तो उसमें आज रात के वीडियो में प्रॉब्ली डिटेल में आपको बताएंगे एग्जिट पोल्स का रिज़ल्ट एंड उसका एनालिसिस, बिकॉज वी हैव बीन कवरिंग इट ऑन दैट चैनल इन डिटेल. इस चैनल पे आपके फेवरेट प्रॉफिट भाई चैनल पे ये बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट टुमारो 3 जून ट्रेडिंग पे क्या होने वाला है. गाइज, ऑलरेडी मैंने कल येस्टरडे इवनिंग में वो अदानी ग्रुप का तो आपको बताया ही है, बिकॉज दो स्टॉक्स आर वेरी सेंसिटिव एंड जेफरीज़ ने उसमें पोजीशन आई एम श्योर बनाई होगी. ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ऑल ऑफ अ सडन अच्छी आने लगी. इकरा ने भी एक रेटिंग दे दिया अदानी ग्रुप के स्टॉक पे. तो कल सबसे पहले आपको वॉच आउट करना है, शायद वो बहुत लंबा गैप अप खुलेंगे और शायद वो गैप अप खुल के इमीडिएटली उसमें प्रॉफिट बुकिंग आए. वन थिंग इज़ वेरी सर्टन, ऑन 3 जून एंड 4 जून, हम लोग 4 जून की बात कल करेंगे, आज हम लोग 3 जून के ट्रेडिंग की बात करते हैं पहले. वन थिंग इज़ एब्सोल्युटली सर्टन कि देयर इज़ गोइंग टू बी ह्यूज वॉलेटिलिटी. मतलब हो सकता है गैप अप खुले तो फर्स्ट 15 मिनट में वो फिजल आउट हो जाए, फर्स्ट 1 आवर के ट्रेड में, निफ्टी की बात कर रहा हूँ. और अगर कहीं भी आपको ऐसा लगे कि निफ्टी डाउन जा रहा है तो हो सकता है उसमें शॉर्ट कवरिंग आ जाए. सो इंडिया विक्स अगर 25 के ऊपर है, 30 तक भी जा रहा है, तो बहुत वॉलेटिलिटी होने के चांसेस है. यू आर एडवाइज्ड कॉशन, प्लीज़ कीप योर फाइनेंशियल एडवाइज़र हैंडी ऑन योर फ़ोन एंड देन टेक अ कॉल. कोई भी ट्रेड बाय या सेल का करने के पहले उसी से पूछिए. एंड जो ट्रेडर्स हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई चेंज है ही नहीं, एसआईपी इन्वेस्टर्स को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो वैसे भी हम लोग अपना अपना हिसाब से एसआईपी करते ही हैं. बट फॉर ट्रेडर्स दीज 2 days यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल रैग्स टू रिचेज़ हो जाएंगे और बहुत सारे लोग रिचेज़ टू रैग हो जाएंगे. स्पेशली जो कोविड के इन्वेस्टर्स हैं जिनका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग जो ऑप्शंस में डैबल करते हैं वो कोविड में मार्केट से जुड़े हैं. नाउ दे हैव नेवर सीन दीज काइंड ऑफ इलेक्शन साइकिल्स एंड मेक नो मिस्टेक, उसमें से काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं. तो वॉलेटिलिटी एकदम चरम सीमा पे होने वाली है कल, आप खुद देखोगे. और क्योंकि एनडीए यानी रूलिंग डिस्पेंसेशन को बहुमत मिली है और एग्जिट पोल्स ने क्योंकि बताया है कि बहुत भारी बहुमत, शायद लास्ट टाइम जितना या उससे बेटर ही नंबर्स आने वाला है. अभी तक की न्यूज़ तो यही है. रिजल्ट्स आने दो 4 जून को, देन आपको 4 जून या 5 जून को उसका इम्पैक्ट भी दिखेगा. बट बिकॉज एज ऑफ नाउ 3 जून ट्रेड की बात हो रही है, तो उसमें तो ऑल द स्टॉक्स विच आर गोइंग टू बी बेनिफिशरीज ऑफ द एनडीए इन स्पेशल, जो मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, उसी पे आपको नज़र रखनी चाहिए. वो बहुत ऊपर जाते हुए दिखेंगे, हो सकता है एक पॉइंट पे ऊपर जाके सर्किट भी लग जाए. कल काफ़ी स्टॉक्स में आपको लोअर या अपर दोनों सर्किट लगते हुए दिखेंगे, मोस्टली अपर सर्किट लगेंगे. लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, जो आपको भी शायद कल परेशान करेगी. अ लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव ऑलरेडी रन अप, यानी इसी विक्ट्री को एंटिसिपेट करते हुए बहुत सारे पीएसयूज़, पावर सेक्टर और बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी प्राइस में रन अप हो चुके हैं. और कल हम अज्यूम कर रहे हैं कि वापस चलेंगे, तो हो सकता है उसमें कॉन्ट्रा ट्रेड प्ले आउट हो जाए. कॉन्ट्रा ट्रेड समझ रहे हो कि जैसे रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, वापस सोच के वो सुबह सुबह आके सोमवार की सुबह अपना बाय करेंगे, जो कि एक्चुअली नहीं ही करना चाहिए. बट हो सकता है ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो लार्ज पोजीशन लेके पहले से बैठे हैं, वो कल उनको मौका मिले प्रॉफिट बुक करने का. बिकॉज एक सेइंग है मार्केट में, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़. बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़. रूमर क्या था, एनडीए की सरकार आने वाली है, भारी बहुमत से आने वाली. कौन से स्टॉक्स ऊपर गए, सारे के सारे पीएसयूज़ एक लड़ी में ऊपर गए, पावर स्टॉक्स ऊपर गए, रेलवे स्टॉक्स ऊपर गए. नाउ इनमें अगर कोई ट्रेड देखेगा तो ये बहुत वल्नरेबल है. इसमें दोनों हाफ में आपको दो अलग अलग पिक्चर भी दिख सकती है. फर्स्ट हाफ कुछ डिफरेंट, सेकेंड हाफ कुछ डिफरेंट. देयर इज़ नो पॉइंट गेसिंग दीज ट्रेड्स. इसमें गेस वर्क
या तुक्का मारने वाली बात नहीं है। मार्केट की स्क्रीन और अपनी स्क्रीन को देख के, मार्केट की चाल को देख के आपको अपने पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा इफ़ यू आर अ ट्रेडर। एंड स्पेशली कल तो भाई साहब ऑप्शंस वालों को तो मेरे को लगता है ये लोग को रात को नींद ही नहीं आने वाली है। जो लोग कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन अगर कैरी करके गए उनको तो डेफिनेटली नींद नहीं आएगी, और जो लोग सुबह वेट कर रहे हैं कि मैं शॉर्ट करूँगा या मैं लॉन्ग करूँगा, दोनों एक्साइटेड है। हैव यू थॉट अबाउट दिस फन फैक्ट अबाउट आवर मार्केट्स? एक ही स्टॉक है, उसमें एक बायर है एक सेलर है, चाहे ऑप्शन में भी बोलो आप, वही ऑप्शन का एक बायर है एक ऑप्शन सेलर है, और दोनों को लगता है वो सही है। सो दिस इज़ द ब्यूटी दैट आप किस तरफ खड़े हो, बाज़ार के सही साइड में हो या बाज़ार के रॉन्ग साइड में। इफ़ यू आर कॉट इन द क्रॉस फायर ऑफ द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट, स्पेशली अगले 2 या 3 दिन 3rd, 4th एंड 5th जून आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कैटास्ट्रोफिक। मतलब मैंने कहा ना, कोई रातों रात अमीर बनेगा जिसका योग अच्छा होगा, और रातों रात गरीब भी हो सकता है जिसने गलत ट्रेड लिया। तो अगर कोई ये सब नहीं लेना चाहता वॉलेटिलिटी, बेस्ट वे स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। आराम से साइड में हो जाओ, मार्केट वहीं रहने वाला है, हर रोज़ सुबह उसी टाइम पे खुलने वाला है। तो घाई करके और हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। ज़ीरो हीरो ट्रेड में बहुत सुनता रहता हूँ। डोंट डू दैट बिकॉज these people who show big profits, they are all fake influencers. They don't know the game. They are just wannabes. They just want to destroy gullible investors. But हाँ, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो हैं, स्पेशली जो एनडीए से बेनिफिट होते हैं, अगर कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस सरकार के आने से जिनको बेनिफिट होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हो गए, और जहाँ वैल्यूएशन सही, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक शायद कल ऊपर जा सकते हैं, जो अंडर वैल्यूड है, जहाँ आप देखो, जहाँ पिछले 3 महीने में whichever stock has already gone up by 20-25% or more in the last 3 months and which will be benefited by this government coming back, उसमें आपको डेफिनेटली सेकेंड हाफ में तो प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है गाइस, इसको प्रिडिक्ट करना इलेक्शन टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी तो एग्ज़िट पोल आया है, अभी कल यानी 4th जून ट्यूसडे मॉर्निंग मार्केट 9:15 बजे खुलेगा, लेकिन आप गिफ्ट निफ्टी का डांस देखना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 7 बजे से लेके 9:15 9:15 तक। एंड जब रिज़ल्ट यानी आई थिंक 4 जून 12 to 1 के बीच में पता चल जाएगा, 12 या 1 बजे तक क्लियर कट पता चल जाएगा किसका क्या हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है। देन द मार्केट विल गिव यू अ फाइनल अपना वर्डिक्ट। बाज़ार भी दे देता है आपको, बाज़ार ने ऑलरेडी आपको आइडिया दे दिया था फ्राइडे को ही, जब कुछ स्टॉक्स ऊपर चलने लगे। बट अब प्लीज़ मतलब लेवल्स और स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना सीखिए, बिकॉज इट्स गोना बी रियली, आई फियर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो ट्रेडिंग करके पैसा गवाते, क्योंकि फिर यही लोग कल आके हमारे बाज़ार को गाली देंगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो टेक वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।